डियर जीएस एस्पायरेंट्स और हिस्ट्री एस्पायरेंट्स, देखिए अभी रॉलेट एक्ट के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रॉलेट एक्ट, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आप पढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट आपके रास्ते में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर रहेगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो आपको टाइमिंग देख लीजिए 1919 यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय है, 1418 के बाद। रॉलेट एक्ट की चर्चा यहाँ क्यों की जा रही है? जब हम सत्याग्रह पर विचार करेंगे तो रॉलेट एक्ट का जो सेगमेंट आता है यह हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड को दिखाता है, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर में गोलियां दागी या दगवाई। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये समझ लीजिए। औपनिवेशिक भारत में इंग्लैंड जो औपनिवेशिकता हमारे यहाँ लाया था, तो उसमें औपनिवेशिकता के क्रम में यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय है। यानी आप यह देखिए कि गांधी जी ने जब सत्याग्रह का विचार किया तो उसके बाद का समय है। जब मैं आपको बताया था 17 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा और 18 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह कर उनको अधिकार दिलवाया, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद का समय है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह किया। अब रॉलेट एक्ट है क्या? बिना मुकदमा चलाए राष्ट्रवादियों को जेल में डालना, जो कि बिना ट्रायल के यह एक अन्यायपूर्ण निर्णय अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांधी जी और सत्याग्रही ने यह आंदोलन चलाया ताकि यह रॉलेट एक्ट को समाप्त कराया जा सके। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, जो कि अन्यायपूर्ण अधिकार वे लादे थे। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे। 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट एक्ट का जब बात आएगा तो जनरल डायर को, मार्शल लॉ को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि यह उन्हीं के क्रम में एक सेगमेंट है। यह तंगली आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग का एक तंगली है। जनरल डायर के हुक्म से सिपाही ने लोगों को फायरिंग किया, जिससे लोगों को बिना सूचना किए काफ़ी लोग हताहत हुए। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव सालाना वैसाखी देखने में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग को तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों का पर यह पता नहीं था कि इलाकों में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया और सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव को पैदा करके नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, जो कि सरासर गलत कार्य किया गया जनरल डायर के द्वारा। जैसे जैसे भारत में जलियांवाला बाग की खबर पहुंची, बहुत सारे लोगों ने सड़कों पर उतरने लगे। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसटते पर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजी शासन द्वारा लोगों को कोड़े मारे गए। गाँव गुजरानवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन वह अभी इस मुख्य रूप से शहरों कस्बों तक ही सीमित था। अब यहाँ है कि
इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति थोपी गई थी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मेरा बोलने का उद्देश्य यह है कि असहयोग, खिलाफत और गांधी जी का सत्याग्रह, यह उसी वक्त का समय था जिन्होंने तीनों को एक ही राह पर लाया, जो आज़ादी के लिए आगे आए और राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए अपना लक्ष्य को आगे की ओर बढ़ाया और अपने लक्ष्य को साधा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत और असहयोग, यह वक्त एक ही था जब ऐसी घटनाक्रम हुई थी, जो कि आपको ये अगले वीडियो में और बताने का प्रयास करूँगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ और आपका मार्शल लॉ क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे। अगले वीडियो में बहुत कुछ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।